हेलो एवरीवन। अब तक हमने एचटेट पीजीटी फिजिक्स 2013 के पेपर के 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम अपना अगला क्वेश्चन करेंगे जो है 21 क्वेश्चन और 111 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? द रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? The cohesive force is responsible for viscosity of liquids. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112। वो क्या है? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट बोहर ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम इज। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन देखनी है फर्स्ट बोहर ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम, जो कि सी जो है वो क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट है। तो देखते हैं, हमें पता है कि जो तो देखो फाइन स्ट्रक्चर क्या है? V/c, जिसकी क्या वैल्यू होती है? 1/137। फाइन स्ट्रक्चर की वैल्यू V/c 1/137। तो V की वैल्यू कितनी होएगी? C/137। तो यही इन्होंने पूछा था कि बताओ कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी होगी इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम में? वो होगी C/137। अब हम करते हैं अपना अगला क्वेश्चन, जो कि क्या है? 113 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग ए फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस बिकम पैरामैग्नेटिक। जब हम क्या करते हैं, जब स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस को तो डायमैग्नेटिक बन जाता है। क्या रीज़न है? कि ऑन हीटिंग द फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस, वो पहले पैरामैग्नेटिक बनता है, और ज़्यादा हीट करते हैं फिर वो लास्ट में क्या बनता है? डायमैग्नेटिक बनता है। अगला है क्वेश्चन 114। वो क्या है? रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए ड्यूट्रॉन एंड ए प्रोटॉन एक्सेलरेटेड बाय इक्वल पोटेंशियल इज। रेशियो देखनी है किसकी? डी ब्रोगली वेवलेंथ की, ड्यूट्रॉन की एंड प्रोटॉन की, जो एक्सेलरेटेड है बाय इक्वल पोटेंशियल से। तो अब देखो हम क्या आती है उसकी रेशियो। तो देखो क्या है क्वेश्चन, रेशियो देखनी है डी ब्रोगली वेवलेंथ की, किसके लिए? ड्यूट्रॉन के लिए और प्रोटॉन के लिए, और एक्सेलरेट बाय इक्वल पोटेंशियल। तो देखो लैम्डा का रिलेशन देखो पहले तो क्या होता है? h/√2m e v। ड्यूट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा फिर? h/√2m d e v। प्रोटॉन के लिए क्या हो जाएगा? h/√2m p e v। रेशियो ले लो ड्यूट्रॉन प्रोटॉन, तो मास की रेशियो आई रूट ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन रूट ऑफ मास ऑफ ड्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन का m है, ड्यूट्रॉन का डबल है 2m, तो क्या आ जाएगा? 1/√2। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 115 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि b एक्जोर a+b, इसके लिए क्या वैल्यू आएगी? तो b एक्जोर a+b को जब हम सोल्व करते हैं वो क्या आता है? ab बार आता है। देखो कैसे। तो देखो हमने a की वैल्यू पुट करी और b की पुट करी, और क्या है? b एक्जोर a+b लगाया, और जब हमने देखा तो क्या आया? ab बार आया। तो ये था ab बार का रिलेशन। अब है क्वेश्चन 116, जो कि क्या है? ए पार्टिकल इज थ्रो एट एन एंगल थीटा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल ऑन अर्थ सरफेस। एक पार्टिकल को हमने थ्रो किया है थीटा एंगल से, और कहाँ पर? फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल ऑन अर्थ सरफेस से, विद एन इनिशियल वेलोसिटी u के साथ। करेक्ट स्टेटमेंट अज्यूमिंग जीरो एयर रेजिस्टेंस। करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सी हैं, और क्या अज्यूम करना है कि एयर रेजिस्टेंस क्या है? जीरो है। तो नंबर फर्स्ट क्या है? मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज कंजर्व। जब एक पार्टिकल को आप ऊपर थीटा एंगल से फेंकते हो तो उसकी मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी? कंजर्व रहेगी। सेकंड क्या है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज मिनिमम एट द हाईएस्ट पॉइंट। और काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या होगी? मिनिमम होगी हाईएस्ट पॉइंट पर। थर्ड क्या है? मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल इज मिनिमम एट द हाईएस्ट पॉइंट। और मोमेंटम ऑफ पार्टिकल भी क्या करेगा? मिनिमम होगा हाईएस्ट पॉइंट पर। तो और क्या है? फोर्थ एक और पॉइंट था, वो क्या है? ए पार्टिकल इज थ्रो एट एंगल थीटा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल ऑन अर्थ सरफेस विद इनिशियल वेलोसिटी u
तो इन प्रोजेक्टाइल मोशन द मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इज नॉट कंजर्व्ड, तो मोमेंटम पार्टिकल की कंजर्व नहीं रहती। अगला है क्वेश्चन नंबर 117। वो क्या है, एक पोटेंशियोमीटर है वायर, एक पोटेंशियोमीटर वायर है जिसकी लेंथ है 10 मीटर, 10 मीटर लेंथ है, एंड रेजिस्टेंस है 10 ओम, और रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम है, 10 ओम पर मीटर, इज कनेक्टेड इन सीरीज विद ए रेजिस्टेंस बॉक्स, उसको हमने सीरीज में कनेक्ट कर लिया है रेजिस्टेंस बॉक्स के, एंड 2 वोल्ट बैटरी लगाई है। इफ़ अ जो लिख दिया है वो लिख लेंगे। इफ़ अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 मिली वोल्ट इज बैलेंस अक्रॉस द होल लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, अगर हमने कितना बैलेंस करना है पोटेंशियल डिफरेंस 100 मिली वोल्ट का होल लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, देन द रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस इन द रेजिस्टेंस बॉक्स विल बी, तो कितना रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस होगा रेजिस्टेंस बॉक्स में। तो देखो जो गिवन है, लेंथ दे रखी है 10 मीटर, रेजिस्टेंस ऑफ वायर कितना है, देखो 10 इंटू में 10, रेजिस्टेंस देखो कितना दिया है, एक पोटेंशियोमीटर वायर है, लेंथ 10 मीटर, रेजिस्टेंस 10 ओम पर मीटर है, 1 मीटर पर है, तो हमारे पास मीटर कितने हैं 10 मीटर, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 10 इंटू 10 100 मीटर, और ईएमएफ कितनी दे रखी है 2 वोल्ट की है, ई है 2 वोल्ट, और V1 जो है वो है पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 100 मिली वोल्ट का बैलेंस करना है 0.1 वोल्ट का, तो E क्या होता है इक्वल टू आई आर प्लस में जो इंटरनल रेजिस्टेंस है 100, तो I इज इक्वल टू ई, ये देखो V1 के केस में V1 बाई 100, तो 0.1/100 10⁻³ एम्पियर। अब देखो इम्पीडेंस जो है वो 10⁻³ करंट इंटू में R प्लस में 100 वैल्यू पुट कर दी इसकी, तो R प्लस 100 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 20,000, ये जो करंट है वो 2 था ना, तो यहाँ पर वैल्यू हमारे पास आ गई 2000, और जब माइनस करेंगे तो R की वैल्यू आ गई 1900 ओम। तो L था, रेजिस्टेंस था, E जो है वो 2 वोल्ट थी, V1 100 था, और यहाँ से देखो हमने निकाल ली E की वैल्यू आई आर प्लस 100, तो यहाँ E की वैल्यू फिर 2 वोल्ट बाद में पुट भी कर दी, I की वैल्यू V1/100 है, V1 की वैल्यू 0.1 10⁻³ I की वैल्यू 10⁻³ R प्लस 100, R की वैल्यू आ गई 1900 ओम। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 118, जो कि क्या है 118 नंबर क्वेश्चन है, इन द रोटेशनल मोशन ऑफ रिजिड बॉडी, जब एक रिजिड बॉडी को रोटेट करवाते हैं, इन द रोटेशन मोशन ऑफ रिजिड बॉडी द वेरियस पार्टिकल कंस्टिट्यूट द बॉडी हैव, तो कितने जो पार्टिकल कंस्टिट्यूट करेगा बॉडी वो क्या है, इन द रोटेशन मोशन ऑफ रिजिड बॉडी एंगुलर स्पीड जो होती है ईच पार्टिकल की वो सेम होती है, एंगुलर स्पीड सेम, बट लीनियर स्पीड क्या होती है डिफरेंट होती है, तो एज रेडियस इंक्रीज द लीनियर स्पीड ऑल्सो इंक्रीज, तो जैसे जैसे रेडियस इंक्रीज करेगी लीनियर स्पीड भी इंक्रीज करेगी, क्योंकि डिफरेंट लीनियर स्पीड और सेम एंगुलर स्पीड। अगला है क्वेश्चन 119, द रिलेशन बिटवीन वाई ईटा एंड सिग्मा इज वेयर वाई क्या है यंग मॉडुलस, ईटा क्या है जो सिग्मा है पाइजन रेशियो, एंड ईटा क्या है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, तो रिलेशन जो है उनके बीच में क्या है y/ईटा इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस सिग्मा, ये है हमारा रिलेशन, इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन है 120, आवर आई रिस्पॉन्ड टू वेवलेंथ रेंज बिटवीन, तो हमारी आई किसके लिए विजिबल रीजन के लिए रिस्पॉन्ड करती है, जिसकी वैल्यू कितनी है 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर, तो ये हमने 120 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, हमारे 20 क्वेश्चन और बचते हैं, हाँ 30 क्वेश्चन और बचते हैं, अब हम उनको अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।